लोग सारी बातों को जहन में रखते हुए अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करेंगे। कुछ पर्सनल बातें वैसी रखी गई जो अक्सर हम लोग क्लास में कहीं ना कहीं अपने जो कार्यक्रम होता है उसमें रखते चले आते हैं, लेकिन आई थिंक कि उतना असर नहीं होता जितना मुझे उम्मीद है कि आज इनके कही गई बातों के द्वारा असर होगा। सफलता समय मांगती है। आई थिंक मैं 2 दिन पहले क्लास में बोला हूँ, सर ने बताया, दयानिधि सर ने, और एक और बात बताया कि सफलता बिना गुरु का नहीं मिला है, यानी एक्सटर्नल एफर्ट करना पड़ता है। बहुत सारी बातें हैं जो कहने सुनने को मिलता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोग के अंदर जो है से पेट कुछ अलग रूप में कहानी कढ़ रही है। आप लोग लंच लेके आए हो या लंच की व्यवस्था करवानी है? आए हैं? सर हमें भी थोड़ा सा ऐसा आपके लिए व्यवस्थित किया गया है। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि यहाँ पे लंच की व्यवस्था की गई होगी, इसलिए मैं आप लोग को अपना अपना लंच लाने के लिए कह दिया गया था। लेकिन आई होप सो कि ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे रखे हुए। अच्छा नहीं लाए? ताली बजा के बोल रहे भाई। ये तो पलटी मारने वाली बात होगी। आप लोग के लंच का क्या होगा फिर? चलिए, ISM पटना के द्वारा वो सारी बातें बताई गई हैं जो 11-12 के बाद आपके चैलेंजिंग वर्क मिलने जा रहा है, जिसमें बहुत सारी बातें नीरू मैम के द्वारा यहाँ के जो डायरेक्टर के द्वारा बताई गई। मेरी मान्यता आज तक 2011 से मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूँ। 2 बातें बहुत फेमस होती है 12 के बाद, एक इंजीनियरिंग और एक मेडिकल। इसके अलावा कुछ जो है नए नए जो पनप रहे हैं, उसमें से UPSC BPSC की कहानी कुछ अलग हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे फील्ड हैं, इस फील्ड के बारे में जानकारी आपको ना होने की वजह से आप उतना बढ़िया जगह पर नहीं पहुंच पाते। उसमें से कुछ कोर्सेज में आते ही देखा था ISM पटना के बैनर पर, जो 12 के बाद आपको एक नई राह, नई दिशा दे सकती है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ISM, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, बट ये ISM आपको कुछ बात बता रही है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल और UPSC BPSC को छोड़ करके भी इनफाइनाइट ऑप्शंस हैं आपके करियर बनाने के। मेरे पास 12 के बाद बहुत सारे बच्चों का कॉल आते रहता है, सर अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरा पहला क्वेश्चन वही होता है, तुम करने लायक क्या हो, क्या कर सकते हो? जो कर सकते हो पहले सेल्फ आकलन कर लो। इंग्लिश बोल लोगे बढ़िया से? नहीं सर। कैलकुलेशन कर लोगे बढ़िया से? नहीं सर। मार्केटिंग करके अपनी बात को बढ़ा करके बातें रख सकते हो? नहीं सर। तो सिर्फ और सिर्फ डिग्री ले लेने से आपका काम नहीं बनेगा, और ये अलग अलग स्किल होते हैं जो डेवलप करने होते हैं। और इस डेवलप में सर ने बताया कि आते ही सबसे पहले हम उनका जो ओवरऑल जो स्किल डेवलपमेंट होती है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। सच है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए, इसमें से 2-3 लोगों का टेम्परेचर काफी डाउन हो गया। इसके पीछे वजह क्या है? ये डाउन होने की वजह रही कि पहला बार ऐसा ऑप्शन मिला होगा, इतनी भीड़ के बीच में, ऐसे माहौल के बीच में यहाँ सामने खड़े हो। अगर ये 3-4 बार खड़े हो गए होते तो उनका टेम्परेचर डाउन नहीं होता। तो ये सारी बातें हैं। नीरू मैम को आप शायद देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे। आई थिंक जिस हिसाब से एज है, एज के हिसाब से, बुरा मत मानिएगा नीरू मैम, एज के हिसाब से लगता है काफी सीनियर है और शायद लास्ट पार्ट में है, लेकिन एनर्जी के हिसाब से सबसे यंग रूप में यहाँ पे हमें दिखाई दी है। एक जोरदार तालियां नीरू मैम। मैं यहाँ रीड कर पा रहा था कि नीरू मैम के अंदर वो सारी चीजें हैं जो एक कहानी होती है ना, कि खूबसूरत होना बहुत बड़ी बात होती है, गोरी होना, स्मार्ट दिखना, कुछ नहीं दिखा, बट आप लोग को कंट्रोल करना, ये स्किल में पावर होता है। और ये खूबसूरती से नहीं आता,
बहुत मेहनत करना पड़ता है, अलग अलग सेक्टर में सेक्रीफाइस करना पड़ता है।